कि एक पुलिस एहलकार सिविलियन कपड़ों में इस घर के गेट को खोलता है। जनाब आपकी टैंकी खराब है, मैं टैंकी को ठीक करने के लिए आया हूं कि यहां से उठाकर इनके भाई को तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक दिया जाता है। कह रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है, पहले इधर घूमे, इधर फिर उस तरफ भी घूमे। कह रहे हैं सीढ़ी है, मैंने कहा नहीं हमारे पास सीढ़ी नहीं। कहते फिर ऐसा करता हूँ मैं सीढ़ी ले आता हूँ। अच्छा, तो वो पुलिस वाला तकरीबन ये 1-2 सीढ़ियों में ही खड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म वाला। ठीक है। वो जैसे ही आया उन्होंने इरफान को हथकड़ी पहना दी आते साथ ही। अच्छा। इनके साथ जो बात करनी है आप आराम से करें। वो वाकई ठीक नहीं थे। तकरीबन 1.5 साल से वो घर बैठे हुए थे। हम यहाँ 4 खवातीन थी, जिसमें से 4 में से 3 को उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर चली जाएं। गई नहीं है वो अंदर। लाए हैं तो मैं जब तक पानी ला के मुड़ी हूँ तब तक उन्होंने बंदा नीचे फेंक दिया था। आपके खामद को नीचे फेंक दिया? जी, तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, फ्लोर से नीचे फेंक दिया। उधर मौका दिया जा रहा है कि जी तू जा और खुदकुशी कर ले। मेरे भाई ने भागना तो लेफ्ट भागता, राइट भागता। लेफ्ट की अगर गहराई मेरा कैमरामैन दिखा सके जरा दिखाइएगा। जनाब ये 7 छत है और ये 1 मंजिला नीचे छत नजर आ रही है। लो दिखाओ। लेफ्ट जो है ये शीशे की कुछ कांच लगे हैं और बिल्कुल साथ जो है वो छत, ये 4 पड़ी है और साथ जो है वो छत देखी जा सकती है कि राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे जो है छतें बिल्कुल करीब करीब है और एक मंजिल पे मौजूद है। उन्होंने इधर छलांग नहीं लगाई बल्कि यहाँ से तीसरे फ्लोर से नीचे छलांग लगा। वो उधर भी नहीं मार सकते थे, इतने कमजोर थे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। ये वो घर है जहां पर मुबैना इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार सिविलियन कपड़ों में इस घर के गेट को खोलता है, दाखिल होता है और ये बताता है जनाब आपकी टैंकी खराब है, मैं टैंकी को ठीक करने के लिए आया हूं, वॉश करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। ये तमाम लोग यहां पर मौजूद होते हैं, जबकि दूसरा वर्दी में मलबूस शख्स जो है वो इसी घर में आता है और इनके भाई को हथकड़ी लगा दी जाती है। फिर मुबैना इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी फैमिली रोकने की कोशिश करती है कि हमारे भाई से ऊंचा कलाम मत करो, ये बेहोश हो जाएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसी असना के अंदर ये मुबैना इल्जाम है कि यहां से उठाकर इनके भाई को तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक दिया जाता है। अब जरा सोचिएगा, ये दीवार जो है इसकी जो हाइट है तकरीबन 4.5 फुट के करीब है। मैं अगर देखूं तो बड़ी मुश्किल से मैं जो है वो नीचे देख सकता हूं। एक आम शख्स क्या उठाकर फेंका जा सकता है? और अगर तो फेंका गया तो किस वजूहात की बिना पे फेंक दिया गया? ये तमाम तर सवालिया निशान है। ये मुबैना इल्जामात के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ उनकी अहले खाना मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने खामंद को तीसरी मंजिल से फेंकता हुआ देखा। उनकी बहन मौजूद है जो ये मुबैना इल्जामात लगा रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं वाकया हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके जो खामंद थे वो लाहौर के बड़े बड़े मुल्जिम जराइम पेशा नासिर से उनका ताल्लुक था, इसमें कितनी सदाकत है? क्या काम करते थे? मंशियात फरोश थे, डाकू थे, डाकू नहीं तो दहशत गर्द थे, को बदमाश थे, किसी ग्रोह के सरगना थे कौन? रेंटे कार का काम करते थे। रेंटे कार का। जराइम की दुनिया से ताल्लुक था उनका? आप ये अल्फन कह सकते जी। खाएं कसम, कसम खा के कहें कि उनका जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे मेरे बच्चों की कसम, उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। रिस्के हलाल खाते थे। जिसके लाल खाते क्या काम करते थे? रेंटे कार का काम? गाड़ियाँ रेंट आउट करते थे। गाड़ियां रेंट आउट करते जी। 29 तारीख को तकरीबन 9 बजे हमारा गेट नॉक होता है। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी कौन? बच्चा हमारा छोटा है ना, 3 साल का। उसकी वजह से हम हर वक्त दरवाज़ा बंद रखते हैं, सीढ़ियों से गिरा था। अच्छा। मैंने खोला नहीं है, मैंने पूछा है कौन है। कह रहे हैं मुझे मलिक हफीज साहब ने भेजा है, बाजी मैं सेंट्री वाला हूँ, मैंने टैंकी ठीक करनी है। ठीक है। तो मैंने खोल दिया दरवाज़ा। अच्छा। कह रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है, पहले इधर घूमे, इधर फिर उस तरफ भी घूमे। कह रहे हैं सीढ़ी है, मैंने कहा नहीं हमारे पास सीढ़ी नहीं। कहते फिर ऐसा करता हूँ मैं सीढ़ी ले आता हूँ। अच्छा।
तो वो पुलिस वाला तकरीबन ये 1-2 सीढ़ियों में ही खड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म वाला। ठीक है। वो जैसे ही आया उन्होंने इरफान को हथकड़ी पहना दी आते साथ ही। आते साथ इरफान साहब को, जो आपके खामंद है, उनको हथकड़ी लगा दी। पहले हथकड़ी लगा दी उन्होंने, बाद में उन्होंने की। जब उन्होंने हथकड़ी लगाई तो मैंने उनसे ये कहा कि ये बीपी और शुगर पेशेंट है, अच्छा। इनके साथ जो बात करनी है आप आराम से करें। वो वाकई ठीक नहीं थे। तकरीबन 1.5 साल से वो घर बैठे हुए थे, वो कहीं आते जाते नहीं थे। हम यहाँ 4 खवातीन थी, जिसमें से 4 में से 3 को उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर चली जाएं। गई नहीं है वो अंदर, कहा है उन्होंने। सारी खवातीन को कहा अंदर रूम में चली जाएं। जी ठीक है। लेकिन वो नहीं गई हैं। मुझे कहते हैं बाजी आप पानी पिला दें हमें, क्योंकि मैंने उनको, आपको पहले मैंने कहा, वो जैसे ही उसने हथकड़ी लगाई तो मैंने कहा आराम से बैठ के बात कर ले, जो भी बात है। ठीक है। मैं पानी लेने गई हूँ तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे चारपाई पड़ी हुई। मैंने कहा शायद तहजीब है, तमीज़ है, शायद उनको नज़र आ रहा है कि हमारी ये बहन है, हमारी बेटी है, हमारी ये माँ है। वो एहतराम में आके शायद वो आराम से बैठ के बात करने लगे हैं। ठीक है। उन्होंने, दोनों ने जब इस तरफ लाए हैं तो मैं जब तक पानी ला के मुड़ी हूँ तब तक उन्होंने बंदा नीचे फेंक दिया था। आपके खामंद को नीचे फेंक दिया? जी, 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। नाज़रीन जरा देखिएगा। अच्छा, ये यहाँ से उठाया जाता है और उठा के यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, वॉक करके, क्योंकि यहाँ चारपाई पड़ी है। तो मैंने उनसे कहा था कि बैठ के बात कर लें। अच्छा। क्या मसला है, क्या बात है। तो मुझे कहते हैं बाजी आप पानी लेके आए। अच्छा। मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि अदबो एहतराम, शायद तमीज़ में, तहजीब में आके बैठ के बात करने लगे। शायद उन्होंने आप पानी लेने जाते का हैं? लिहाज किया। जी, मैं पानी लेने जाती हूँ। क्या देखती हैं उसके बाद आप? मैं वहाँ बैठी हूँ। अच्छा, आप वहीं पे वहाँ यहाँ बैठे ना, यहाँ चारपाई एक थी, यहाँ दूसरी में दूसरी बहन बैठी थी, तीसरी यहाँ बैठी हुई थी। ठीक है। इसने भी कहा भाई तमीज़ से, क्योंकि मेरा भाई अदब एहतराम वाला है, ओए तो हमने पसंद नहीं करते। अच्छा। जब भाभी लेने गई है पानी तो एहलकार आगे, मेरा भाई पीछे है। ठीक है। मेरा भाई बीमार है, चल फिरने में भी वो आराम से चलता होगा। आगे पुलिस वाला है, पीछे मेरा भाई है। यहाँ पे बैठने की बात करें, हम सब जगह बैठ के बात करें। बिल्कुल। लेके आए और उठा के दोनों ने नीचे फेंका है। ना करें, ये 3री मंजिल है। सेकंड, मेरा भाई या आप में से कोई भी यहाँ पे छाल नहीं मार सकता खुद से। जंप भी करे ना, मोटा बंदा भी नहीं मार सकता और बीमार बंदा भी नहीं मार सकता। आपकी कोशिश आके करे, ये उठा के फेंका जा सकता है। मेरे भाई का कहा गया है खुदकुशी करे। मेरे भाई ने खुदकुशी करनी होती है तो ये FIR जो छड़ी हुई है 6 महीने पहले की, और उनको कौन सा ऐसा दुख था कि जो उन्होंने खुदकुशी करनी थी। बहना मुझे ये बताइएगा, बकौल आपकी उनकी अहलियां हैं जो मेरे साथ हैं, वो कहती हैं बकायदा वहाँ हथकड़ी लगा दी, लग गई है, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद कौन सी ऐसी जरूरत पेश आई थी कि उठा के उनको ऊपर से 3री फ्लोर से नीचे फेंक दिया? उधर मौका दिया जा रहा है कि जी तू जा और खुदकुशी कर ले। मौका दिया जा रहा है ना, वकूआ बनाया है ये पुलिस वाले। हथकड़ी हाथ में मौजूद थी, हथकड़ी आते लग गई है। हथकड़ी लगने के बाद चेन हाथ में, लाहौर पुलिस वाला एहलकार, उसके हाथ में एक चेन। अच्छा खासा भाई, जैसे वो जो है भाई है ना मोटे, उस तरह के हाथ बंदे ने पकड़ा। मेरा भाई पीछे है, पीछे वाला वहां से गुजर के आके जी आ जाऊं तू खुश रही कर ले। मैं मुझे बताइएगा, हाथ में बकौल आपके के चेन उनके हाथ में थी, हथकड़ी लग चुकी थी, गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब ये चेन को खुद से छोड़ा गया या फिर बकायदा फेंका गया? भाई उसकी सेहत देख ले, वो जंप भी नहीं लगा सकता। अच्छा, खुदकुशी तो दूर की बात है। इतने कमजोर? आप उनकी एक तो रिपोर्ट आ जाएगी, देख लेंगे कि उनका क्या लेवल था। हाँ। और अभी मैं आपको सारी फुटेज भी दे देती हूँ। अच्छा। दूसरा ये है कि जी उन्होंने हमारे खिलाफ FIR करवाई है कि BPO ने मजामत की, हमने बंदे ने खुदकुशी कर ली डर के, और ये इन्होंने मारा शारा। मेरे भाई ने भागना तो लेफ्ट भागता, राइट भागता। लेफ्ट की अगर गहराई मेरा कैमरामैन दिखा सके जरा दिखाइएगा जनाब। ये 7 छत है और ये 1 मंजिला नीचे छत नजर आ रही है। लाओ दिखाओ, लाओ दिखाओ। ये चारपाई जो है वो आप देख सकते हैं, और अगर देखा जाए तो ये वो छत है जिसकी 1 मंजिल जो है वो तकरीबन देखने को मिलती है, और बिल्कुल इसके मुल्हिका छत भी नजर आ रही है। यानी कि ये तो है राइट साइड की फुटेज। ये अब जरा लेफ्ट दिखा दें भाई, कि लेफ्ट जो है ये शीशे की कुछ कांच लगे हैं, और बिल्कुल साथ जो है वो छत, ये चारपाई पड़ी है और साथ जो है वो छत देखी जा सकती है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे नाज़रीन, ये देखा जा सकता है, ये जो छत है ये बिल्कुल साथ दीवार है और दीवार के साथ ये छत है।
अब बकौल के राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे जो है छतें बिल्कुल करीब करीब है और एक एक मंजिल पे मौजूद है। उन्होंने इधर छलांग नहीं लगाई बल्कि यहाँ से तीसरे फ्लोर से नीचे छलांग लगा। वो उधर भी नहीं मार सकते थे, इतने कमजोर थे। तो यहाँ से छलांग मारना, जिसे पता है कि यहाँ से जो जाएगा मर जाएगा, और दो बच्चे जो उसकी जान है, 1.5 साल से वो अपने बच्चों के साथ ही है। और अगर किसी के साथ कोई लेन देन होता, कोई FIR होती, तो कोई प्री अरेस्ट होती, या इश्तिहारी हो कि या इंतजार किया जा रहा है कि कोई आए मुझे पकड़े और मैं खुदकुशी करूं। मेरे भाई की खुदकुशी की वजह बताएं, लेकिन मेरे भाई के की बहुत सारी वजह है। पहला ये पर्चा, आपके मुबैना इल्जाम लगा रही कि मर्डर हुआ। 100% है। ये आप भी अपनी कॉमन सेंस यूज करें कि जनाब 6 महीने पहले जी FIR हुई है, वो 6 महीने उसी जगह पे है जहाँ पे 2.5 साल से रह रहा है। किस चीज की FIR थी? FIR 489 जो है 9 लाख के पर्चे के केस। 9 लाख के पर्चे पर्चे के के केस दिया। पहले भी पर्चे थे आप? पहले मेरे भाई बेसिकली रेंटे कार का काम करता है। अच्छा। 2 साल पहले मेरे भाई की कुछ गाड़ियां किसी ने रेंट पर ली, जो इन्वेस्टर की गाड़ियां थी, और आगे सेल आउट होगी। ठीक है। मेरे भाई ने उन पर्चों के अगेंस्ट तमाम गाड़ियां रिकवर करा के इन्वेस्टर को वापस दी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। मेरे भाई की अगर रिकॉर्ड चेक करे तो कहीं गवाह है, कहीं मुद्दई है, कहाँ गाड़ियां लेके चोरी हुई और वापस दी गई है। रिकॉर्ड चेक करे, जो उसे मुजरी उसे साबित तो करे कहाँ वो मुजरिम। लेन देन में कितने पैसे रह गए थे? उसमें अब बकौल डिफेंस की FIR में कि 18 लाख का लेन देन है होंडा सिटी का। अच्छा। 9 लाख दे दिए, पंचायत ने 9 लाख का किया है। इसके केस चेक है, वो पंचायत हमने एप्लीकेशन दी है कि इस FIR की दोबारा री इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो मुद्दाई हैं उनको फोन करेंगे आप? जी इस वक्त अगर उठा ले तो मैं पूछ देख लेती। भाई नंबर देना। क्या बात सच भी कर रही हैं या झूठी बात तो करी जनाब जा रही है? हमें क्या ही मामला झूठे। था? क्यों हम क्यों झूठे हैं कि 9 लाख के पीछे कहा जा रहा है जी कोई बंदा वहां पे अरेस्ट हुआ है, हाँ। उसे मौका दिया जा रहा है या तू भज जा या खुदकुशी कर ले। खुदकुशी मेरे भाई ने करनी क्यों है? सही बात। अगर किसी का लेना देना तो दरवाजे में नॉक तो होता। 6 महीने, साल, 15 महीने से मेरा भाई कहीं नहीं गया। वो बीमार है, क्या बीमारी थी उनको? शुगर पेशेंट था। हादसे की वजह से ना जो इतना लॉस हुआ है, जेड़ा बंदा डेली 2-2.5 लाख रुपए की कमाता हो, पराडो वगैरह ये चीजें रेंट आउट करता महीने की, उसकी एकदम आमदनी बंद हो जाए, उसकी गाड़ियां चोरी हो जाए, इन्वेस्टर बेहतर हो जाए, उसने सदमा ले लिया। ये कॉल जो है वो आप सुन चुके हैं, क्या मामला हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप मुबैना इल्जामात लगा रहे हैं कि बाकायदा किया गया, मर्डर हुआ, आपके भाई को तीसरी फ्लोर से नीचे फेंक दिया, और ये प्रॉपर साजिश है कि सिविलियन ने ओनर का नाम लिया है मियां नफीस के टंकी ठीक करने के लिए। पहली बात। दूसरा, ये जो FIR है जिसका कोई दूर दूर नामो निशान नहीं है, उसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आया ये FIR जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। यानी पहले हमें कोई कॉल की या 6 महीने तक हमारा इंतजार, कोई तो आए दरवाजे पे पैसे देने, या 6 महीने पहले कोई पैसे देने, टिल टाइम तक 15 महीने में कोई बच्चा नहीं आया। क्या हुआ था पापा साथ? बाप ने छलांग मारी थी। उधर देखे बताएं क्या हुआ था? मेरे 2 पुलिस मेरे बाप को उठा के नीचे फेंका था। कि पापा को नीचे फेंक दिया था? आपने देखा था ये? आप किधर थे जब फेंक रहे थे? मैंने नीचे से देखा था। अच्छा। जब पापा को फेंका था आप कहाँ थे? ऊपर से मैंने देखा था बाबू को बाबा नीचे गिर गए थे? अल्लाह अकबर। नाज़रीन ये छोटा सा बच्चा अब ये कह रहा है मेरे बाबा को यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दिया था। 2 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने यहाँ से उठा के नीचे फेंक दिया था। ये बच्चा जो है मुबैना तौर पर ये इल्जामात लगा रहा है, जो कहता है मैंने आंखों देखा हाल जो है वो सुना है। अब बच्चे को क्या पता क्या मामला था और क्या नहीं। बहना मुझे ये बता दें, दुश्मनदारी थी, कोई मारना चाहता था उनको? मेरे प्यारे भाई रेंटे कार का काम था, बहुत तो उसे पैसे लेने थे, लेने वालों को तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिनके देने हैं ना वो वाजे कहता था जिसके देने मैं दूंगा। कोई 10, 15, 20, 90 हज़ार यानी किसी के देने होंगे। क्योंकि 15 माह से भाई बीमार था, बाहर नहीं जा रहा था। ठीक है। और इस 9 लाख का अगर कोई जिक्र होता तो भाभी के नॉलेज में होता। 15 माह से भाई घर पर है, कोई फोन पर बात हो रही थी, कोई दरवाजा नॉक हो रहा था। कोई धमकियां आ रही थी पहले? कोई धमकी नहीं किसी किस्म की। कोई रंजिश थी? रंजिश ये है कि जनाब भाई के जितने भी यार दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह जितने हैं, उनके तमाम कॉन्टैक्ट उन दोस्तों के पास चले गए। पर मंथ की जो कमीशन आती थी वो भी हमारे घर नहीं आई। यानी 15 महीने के अंदर कोई 1 रुपया भी किसी ने कमीशन की मद में नहीं दिया सर। ये मुझे बताएं ये झगड़ा है क्या? अभी आप मीडिया पे आ गई हैं। इन्वेस्टिगेट करना है कि इस FIR के पीछे क्या स्टोरी है, उनके आने की क्या स्टोरी है और फेंकने की क्या स्टोरी है। हमें अपना असल बंदा नहीं मिल रहा, लेकिन जिन्होंने उठा के फेंका है और हमारे अगेंस्ट FIR कर दी है कि हम इश्तिहारी को पकड़ने आए थे,
बीबियों ने मारा और उसने खुदकुशी कर दी। हम इस खुदकुशी के लफ्ज से ना इतने के वो दिमाग पर आ गए कि एक तो जुल्म किया, ऊपर से उसने बदनाम किया जा रहा है, उसकी रूह को दागदार किया जा रहा है कि जो मर गया है। हमारी जो एफर्ट है ना, हम इज्जतदार हैं, इज्जत की जिंदगी और इज्जत की मौत चाहते हैं। वो मर गया, वापस नहीं आना, लेकिन उसे बदनामी से नहीं मरने देना। उसे इंसाफ लेके देना है कि भाई उनके खिलाफ 302 का पर्चा काटा जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, और जिस पर्चे के केस मेरे भाई को लेने को ही आया है उसकी री इन्वेस्टिगेशन जाए कि उस पर्चे की असल हकीकत क्या है, कि कोई लेन देन वाला हमारे घर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हमसे पैसे लेने आया। और अगर वो गाड़ी थी 18 लाख की, तो वो गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है? अगर 9 लाख नहीं दिया तो गाड़ी क्यों नहीं रिकवर की गई? गाड़ी खरीदी ना, कॉन्ट्रैक्ट में गाड़ी छीन ली होगी वापस, तो वो 9 लाख हमारा फिर जब्त हो गया। जो बैलेंस देना था, गाड़ी की ट्रांजैक्शन है ना, मैंने पैसे नहीं दिए तो आप गाड़ी वापस ले जाते हैं। ये बताएं बच्चे कितने हैं इस वक्त? इनके 2 बेटे हैं, एक 3 साल का और एक 7 साल का। यतीम हो गए। यतीम हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को दूध पिलाना, जब वॉशरूम वगैरह उसका बाप खुद करवाता था, कोई काम ना कर सकता था, लेकिन बच्चों की केयर वो खुद करता था। ये बच्चा तो दीवाना था अपने बाप का। ये कैसा बड़ा दुख है। बस किसी ने जुल्म किया है, पता नहीं कितनी रिश्वत लेके उन्होंने 2 बच्चों को यतीम करने में इतना बड़ा जुल्म किया है। आप कहती हैं रिश्वत की मद में किया गया? जी हमें तो यही लगता है। इस कार्रवाई के जी इस पर्चे के भी पैसे दिए गए होंगे, क्योंकि जो पर्चा ना हमारे तक तो पहुंचा नहीं है, और पर्चा होने के बाद भी नहीं कोई पहुंचा। नहीं तो प्री अरेस्ट लेते, कोई कुछ करते, पहले भी नहीं पता, बाद में भी पता नहीं है। पहले भी पैसे दिए गए और अब मारने के लिए भी पैसे दिए गए। किसने पैसे दिए ये आप लोग इन्वेस्टिगेट करें, पंजाब पुलिस करे। मैडम मरियम नवाज कहती ना मैं पूरी कौम की माँ हूँ, उस माँ से कहें कि ये जो मेरा भतीजा है उसकी माँ बन के ना देखे कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या है। वो भी किसी का बेटा था, मेरा भाई था, उसका शोहर था। तो मेहरबानी उस पर्चे की इन्वेस्टिगेशन करें और इस चीज की करें कि वहां पे गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद उसे मौका दिया जा रहा है कि तू या भाग जाए या खुदकुशी कर ले। इस तरह के अरेस्ट होते हैं। बीमार वो बंदा, और उसे गेट से अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसे यहाँ कहे आजा भाई। वो छलांग तो मार ही नहीं सकता जितना वो बीमार है। आप सेहतमंद बंदा मारे, छलांग नहीं मारेगा कोई। अच्छा, आप कह रही थी वो जहनी तौर पे परेशान थे, तो जहनी तौर पे परेशान शख्स ही खुदकुशी करता है? ज़हनी तौर पर बीमार बंदा खुदकुशी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, अगर करनी होती तो इनके आने पर करनी थी। ज़हनी तौर पर परेशान था ना, 1.5 साल से यही सो रहा था ना, पहले क्यों नहीं की? अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामाइन, बाकायदा ये घराना जो है इस वक्त सोग के अंदर है, और यहाँ पर मौजूद हर शख्स ये कह रहा है कि मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के एहलकारान इस घर में घुसते हैं, हमारे भाई को उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। वो बेचारा नीचे तड़पता रहा। कितनी देर तक तड़पता रहा? जब हम नीचे गए तो भाई को मैंने हाथ से यूं किया तो भाई का खून मेरे हाथ पे लगा, तो मैंने भाई को यहाँ लेटाया है। उसकी फुटेज भी आपको मैं देती हूँ। 10 मिनट वो सिसकियाँ लेता रहे। 10 मिनट के बाद 1112 आई है। हम एम्बुलेंस में गए, जिना पर दम तोड़ चुका था। तमाम तर पुलिस आई, इतनी पुलिस आई कि मैंने जिंदगी में इकट्ठी इतनी पुलिस नहीं देखी। एसपी, डीएसपी, हर रेंज का बंदा वहाँ पे आया है। बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। उन्हें आखिर में कहा जी आप थाने आ जाए एप्लीकेशन देने के लिए। दिया, सुबह 4 बजे एप्लीकेशन रिसीव हुई। टिल टाइम तक पोस्टमार्टम में सुबह से शाम तक होगी, पोस्टमार्टम नहीं होता। उसी दौरान मेरे वकील के जरिए SHO जो इकरार शाह है, उसने पहले 3 लाख कहा कि बीबियों से को पीछे हो जाओ, 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। मैं कहा तुझे मैं मारती तेरी बुड्ढी को डबल दे देती हूँ। ये मैंने SHO को खुद कहा, ठीक है। फिर उसके बाद या इल्जामात बहुत बड़े लगा रही हूँ उसके मुंह पर। उसे मैंने जनाजे के वक्त किसी SHO को मारा भी है, मुझे नहीं पता मैंने किस SHO को, क्योंकि 3 SHO खड़े हुए थे, क्योंकि जनाजा आया और उसे साथ ही दफनाया जा रहा था। क्योंकि जनाजा जब वहाँ से निकला ना जिना हॉस्पिटल का, दाता दरबार का जो SHO है नजम, वो मौजूद था। उसने मैं गारंटी दी थी। मजांग चुंगी का जो था खालिद SHO, वो मौजूद था वर्दी में। सत्तू का SHO इकरार शाह, वो मौजूद था। उन्होंने हमें तसल्ली दी कि बहना पोस्टमार्टम हो गया, मैयत उठाओ और दफनाओ, हम आपको इंसाफ लेके दे। इतने लोगों ने कहा, चूँकि मैयत थी, हमें भी था कि भाई को हम देखें और हम करें। हम लोग वहाँ से जब निकले तो मेरे भाई को फुल प्रोटोकॉल के साथ, जिसे ये जराइम पेशा इश्तिहारी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जिस गाड़ी में हम गए वो SHO चला रहा था किया स्पोर्टेज में, मैं आगे बैठी हुई हूँ, पीछे मेरी भाभी बैठी हुई है, उसके पीछे मेरे भाई की एम्बुलेंस है, उसके पीछे 1 डाला, 2 डाला, SP का डाला, DSP का डाला, आपके मोस्टर के आहलकार। जनाजा ऐसा है जैसे पता नहीं किसी प्रोटोकॉल ऑफिसर का है। और जब जनाजा उठाया गया तो एक साइड पर सत्तू कतरे का SHO था, दूसरी तरफ नजम था,
और तीसरी था वो था खालिद SHO मजंग वाला, चौथा मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन चारों बंदे स्टार्स वाले थे जिन्होंने मेरे भाई का जनाजा उठाया और प्रॉपर जनाजा बड़ा VIP तरीके से उठाया गया। इतना मुजरिम को VIP दिया, प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिसकी बेगमों ने तुम्हारे अफसरों को मार दिया। अच्छा, जाके उन्होंने हमारे अगला FIR कर दी कि हम गए और तुम बीबियों ने मारा और हम भाग गए। और अब मुझे चंद नंबरों से कॉल आती है कि जैसे तेरे भाई को सफाया कर दिया तेरा भी हो जाएगा, तू बड़ा बोल रही है। मुझे कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है कल कुल शरीफ में एक सिल्वियन आया पीछे खड़े होकर कहता है बीबी बंदी बन जा, तू बड़ा बोल रही है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सामने आके बात कर, क्या कहता निबड़ लांगा तेने ना। मैं कहा उन्हें निबड़, मुझे यहाँ तक कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अभी आप चाहती क्या है? हम ये इंसाफ चाहते के लिए हमारी स्टेट से पंजाब पुलिस से जो मुबैयन इल्जाम आप लगा रही हैं उसकी मद में क्या आपकी डिमांड है? हमारी क्या डिमांड कोई नहीं है। हमारी मैडम मरियम नवाज जो के कौम की माँ अपने आप को कहती हैं, जो मेरे 2 यतीम भतीजे हैं ना उनकी माँ बन के सोचे कि हमारे जो भाई को गंदा लफ्ज कहा जा रहा है इश्तिहारी, वो इश्तिहारी कैसे हो सकता है कि उसे पता ही नहीं पर्चे। ऐसी पंजाब हुकूमत है कि घर में 15 महीने से चेक करें किसी ने नॉकिंग नहीं की, FIR होने के बाद देखिए नॉकिंग नहीं है, उसे इल्जाम दिया जा रहा है इश्तिहारी। अब चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जनाब हमें 302 का पर्चा चाहिए, उन एहलकार के थे, और हमें उनकी अरेस्ट करवाया जाए और हमें इंसाफ लेके दिया जाए। नाज़रीन, बाकायदा ये पूरा अहले खाना जो है वो इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं। सुपर CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा को ये कहती हैं कि जनाब इस वाक़े की तहकीकात की जाए, जो कसूरवार हो उसे चौक चुराहे में लटकाया जाए, और अगर आप झूठ बोल रही हो तो आपके साथ फिर क्या किया जाए? मुझे कुत्ते की मौत मारा जाए। अगर आप झूठ बोल रही हो तो आपके साथ क्या किया जाए? बहना, मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये तो कह रही है उनको सजा दी जाए, तो अगर आप झूठ बोल रही हो और ये साबित हो जाता है तो क्या आपके साथ भी वही सलूक किया जाए जो उनके साथ होना चाहिए? जी ठीक है। और जिसे खुदकुशी का नाम दिया जा रहा है ना, हमें इंसाफ ना मिला तो मैडम मरियम नवाज से कहूंगी आओ मैं चलाल मांगती हूँ। इसे कहते हैं खुदकुशी, दो धड़ल्ले से की जाती है खुदकुशी, बहादुर लोग करते हैं। मेरा भाई कमजोर था, वो ये काम कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा करे और इंसाफ जो है जल्द से जल्द अगर तो ये हक पर है तो अगर इनकी नहीं कंफर्म हम हक पर है, इनकी झोली में इंसाफ डाला जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।